करते हैं इसकी हेडिंग। तो बच्चे ये चैप्टर यानी कि मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट यूनिट सेकंड का फर्स्ट चैप्टर है। यूनिट सेकंड का फर्स्ट चैप्टर है एंड दिस चैप्टर डील्स विद मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स। सो फर्स्टली मॉर्फोलॉजी क्या है? मॉर्फोलॉजी represents external features. It represents external features. यानी कि मॉर्फोलॉजी हमारे पास उन स्ट्रक्चर्स के बारे में बात करती है जो कि हमें विजुअलाइज होते हैं, हम बाहर से ऑब्जर्व करते हैं। तो बच्चे एनिमल्स के केस में दैट कैरेक्टर्स और दैट मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स आर कॉल्ड एज external structures simply और morphological structures। बट प्लांट के केस में morphological structure के लिए एक्स्ट्रा टर्म है that is vegetative characters। यानी कि हम सिंपल morphological characters ना लिख के vegetative characters लिख सकते हैं। सो प्लांट के लिए एडिशनल टर्म है जो उनके प्लांट वेजिटेटिव कैरेक्टर्स के साथ और एक्सटर्नल कैरेक्टर्स के साथ जुड़ी है। तो मतलब हमें इन वेजिटेटिव कैरेक्टर्स की स्टडी करनी है, इन वेजिटेटिव फीचर्स की स्टडी करनी है कि वो एक्सटर्नली कैसे अरेंज्ड हो। तो ये चैप्टर जो है वो प्लांट के एक्सटर्नल फीचर्स और वेजिटेटिव कैरेक्टर्स की स्टडी के बारे में डील करता है। एंड यस, यहाँ पे स्पेसिफिकली मेंशन किया गया है दैट मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट। फ्लावरिंग प्लांट, तो फ्लावरिंग प्लांट से मतलब है एंजियोस्पर्म्स के बारे में। फ्लावरिंग प्लांट्स मतलब एंजियोस्पर्म्स। तो बच्चे जैसे हमने कहा कि फ्लावरिंग प्लांट्स है यानी कि एंजियोस्पर्म्स। सो डाइवर्सिटी की अगर हम बात करें, हमारे पास डाइवर्सिटी में हमने 5 पर्टिकुलर डिविजन्स और सब डिविजन्स पढ़े थे जिसमें थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा, उसमें जिम्नोस्पर्म्स और एंजियोस्पर्म्स थे, जिसमें से एंजियोस्पर्म्स व फ्लावरिंग प्लांट्स। ठीक है, तो इन्हीं फ्लावरिंग प्लांट्स के एक्सटर्नल फीचर्स को स्टडी करना है। एंड अगर रिकॉल करें तो इन्हीं एंजियोस्पर्म्स में 2 तरह की वैरायटीज थी बच्चे। वो 2 तरह की वैरायटीज थी डाइकॉट्स और मोनोकॉट्स। डाइकॉट्स और मोनोकॉट्स यानी कि डाइकोटिलेडोनस प्लांट और मोनोकोटिलेडोनस प्लांट। ठीक है, तो बच्चे अब इस चैप्टर में हमें फ्लावरिंग प्लांट्स के एक्सटर्नल फीचर की स्टडी करनी है। तो बच्चे वो फीचर्स कौन कौन से हैं उनके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। तो हम स्पेसिफिकली कुछ फीचर्स के बारे में जानेंगे, दैट आर रूट्स, किस टिश्यू से बने हैं, कैसा टिश्यू अरेंजमेंट है, हमें वो बिल्कुल डील नहीं करना, हमें सिर्फ बाहर से देखना है कि वो दिखते कैसे हैं। रूट्स के बाद स्टेम, स्टेम के बाद लीव्स, उसके बाद फ्लावर्स। ये 4 फीचर्स है और 4 स्ट्रक्चर्स हैं जो कि प्लांट को उसका अरेंजमेंट देते हैं। तो यही 4 फीचर्स जो हम एक्चुअली करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे रूट के बारे में। ठीक है, सो रूट जो है वो स्ट्रक्चर है जो कि वाटर एब्जॉर्प्शन में हेल्प करता है, यानी कि वाटर को एब्जॉर्ब करेगा, मिनरल्स को एब्जॉर्ब करेगा और फर्दर आगे ट्रांसमिट कर लेगा। तो रूट्स के बारे में बात करते हैं। द रूट, तो रूट के बारे में कुछ चीजें पहले बता देती हूँ। दैट रूट इज अ स्ट्रक्चर which is positively geotropic। ये चीजें आप आगे भी पढ़ोगे, प्लांट ग्रोथ एंड मूवमेंट्स वाला चैप्टर पढ़ोगे। दीज आर पॉजिटिवली जियोट्रॉपिक स्ट्रक्चर्स, मतलब क्या है, जहां पे ग्रेविटी होगी ये उस तरफ ग्रो करते हैं, उस डायरेक्शन में, तो पॉजिटिवली। उसके बाद पॉजिटिवली हाइड्रोट्रॉपिक,
हाइड्रोट्रॉपिक मतलब जहां पे वाटर होगा उस डायरेक्शन में ग्रो करेंगे, बट नेगेटिवली फोटोट्रॉपिक, नेगेटिवली फोटोट्रॉपिक है यानी कि जहां पे लाइट होगी उसके अपोजिट ग्रो करेंगे। तो जियोट्रॉपिक, हाइड्रोट्रॉपिक एंड फोटोट्रॉपिक, ये तीन अरेंजमेंट्स है जिसमें से ये पॉजिटिवली जियोट्रॉपिक और हाइड्रोट्रॉपिक है एंड नेगेटिवली फोटोट्रॉपिक। ठीक है, यानी कि मूवमेंट शो कर रहे हैं, ग्रोथ के साथ साथ अपनी मूवमेंट शो करेंगे बेटा। सो बच्चे इन मूवमेंट्स के बाद अब अल्टीमेटली हम बात करेंगे रूट के स्ट्रक्चर के बारे में, उसके ओरिजिनेशन के बारे में। ठीक है, तो बच्चे रूट जो है उसका ओरिजिनेशन कैसे होगा? रूट का ओरिजिनेशन किसी प्लांट पार्ट से भी हो सकता है और एक एम्ब्रियोनिक स्ट्रक्चर से भी हो सकता है, एम्ब्रियोनिक पार्ट से भी हो सकता है, और रूट की डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स भी हो सकती है। ठीक है, डिपेंडिंग अपॉन द स्ट्रक्चर। सो बच्चे वी हैव टू टाइप्स ऑफ रूट्स। दो तरह की रूट्स है हमारे पास, जिसमें से पहली है प्राइमरी रूट। पहले इस बेसिस पे बात करते हैं, प्राइमरी रूट। उसके बाद दूसरी है कैटेगरी जिसमें मैं मल्टीपल कैटेगरीज लूंगी, दैट इज सेकेंडरी रूट, टर्शियरी रूट। तो प्राइमरी रूट वो होती है जो फर्स्ट फॉर्म होती है, यानी कि ये पहले बनेगी। तो प्राइमरी रूट इज द फर्स्ट फॉर्म रूट बेटा। यानी कि ये मेन रूट है जो ओरिजिनेट होती है बेटा। कहां से रूट ओरिजिनेट होती है? दिस रूट mainly originates from an embryonal axis, that is radicle. From embryonal axis called as radicle. तो मेनली जो है ये रूट रेडिकल से ओरिजिनेट होती है। ठीक है, तो मतलब ये सबसे पहली रूट है जो रेडिकल से ग्रो करके नीचे की तरफ आएगी, यानी कि एंटर करेगी सॉइल में। फर्स्ट फॉर्म रूट दैट एंटर्स सॉइल। उसके बाद बच्चे दूसरा है सेकेंडरी रूट और टर्शियरी रूट। ठीक है, सेकेंडरी रूट वो है which formed later from primary root and और secondary root, tertiary root जो है वो secondary root से develop होती है, और secondary root as branches। तो ये ब्रांचेस की तरह उसमें से ओरिजिनेट होंगी। लेट्स से हमारे पास ये है सॉइल, ये है प्लांट। अब प्लांट में ये रूट जो है वो अंदर की तरफ ग्रो कर रही है, ये मेन ब्रांच है। ये ब्रांच जो है ये आई प्राइमरी रूट। ठीक है, अब इससे क्या ओरिजिनेट हो रही है? ब्रांचेस ओरिजिनेट हो रही है इस तरीके से। ये जो ब्रांचेस ओरिजिनेट हो रही है बेटा, दीज आर सेकेंडरी और टर्शियरी रूट्स। मतलब सेकेंडरी ब्रांचेस प्राइमरी से आएंगी और प्राइमरी से जो आ रही है वो टर्शियरी, जो सेकेंडरी से ओरिजिनेट हो रही है वो टर्शियरी होगी। तो दिस इज सेकेंडरी रूट जो प्राइमरी से ओरिजिनेट हुई, और दिस वन जो सेकेंडरी से ओरिजिनेट हुई वो टर्शियरी रूट है। इस तरीके से रूट जो है वो ओरिजिनेट होती जाती है बेटा। ठीक है, पर बच्चे कई बार क्या होता है, हमारे पास रूट जो है वो मेनली प्राइमरी रूट जो है वो बनकर अंदर एंटर करेगी,
और कई बार प्राइमरी रूट जो है ना वो परसिस्ट कर जाती है, उसमें फर्दर ये ब्रांचेस नहीं बनती। लेकिन बच्चे कई बार क्या होता है, हमारे पास ये ब्रांचेस डेवलप हो जाती हैं, तो मतलब जरूरी नहीं है कि प्राइमरी रूट जो है वो फर्दर ब्रांचेस में डिवाइड हो और इस तरीके का अरेंजमेंट हो। तो हमारे पास जैसे हमने कहा कि ये जो फ्लावरिंग प्लांट्स है इसमें दो तरह के स्ट्रक्चर्स होते हैं, मोनोकॉट और डाइकॉट। यानी कि मोनोकॉट प्लांट्स हो जिनमें सिंगल कॉटिलेडन होता है और डाइकॉट्स हो जिसमें दो कॉटिलेडन्स होते हैं, है ना, यही बात की थी। तो बच्चे इस केस में क्या होता है, जिसमें से डाइकॉट प्लांट जो है ना उसके केस में हमारे पास ये प्राइमरी रूट जो है ना वो परसिस्ट करती है। प्राइमरी रूट परसिस्ट करती है यानी कि ये नंबर ऑफ ब्रांचेस जो है ना वो ओरिजिनेट नहीं होंगे। बट मोनोकॉट के केस में प्राइमरी रूट जो है ना जैसे ही वो ओरिजिनेट होती है ना इट गेट्स रिप्लेस्ड बाय मल्टीपल ब्रांचेस। मतलब उससे क्या होती है, मल्टीपल ब्रांचेस अराइज हो जाती हैं और मल्टीपल ब्रांचेस अराइज होने की वजह से वो एक फाइब्रस अरेंजमेंट ले लेती है। ऐसे लगता है कि बिल्कुल धागे जैसे स्ट्रक्चर है जो अलग अलग जगह अलग अलग डायरेक्शन में स्प्रेड कर रहा है। तो मतलब इस तरीके से हमारे पास स्ट्रक्चर की दो तरह की रूट्स और आ जाती है। तो अभी हमने इसके केस में जो बात की वो ओरिजिनेशन के बेसिस पे थी, यानी कि टाइम ऑफ ओरिजिनेशन। जो पहले हुई है वो प्राइमरी रूट, जो लेटर ऑन हुई वो सेकेंडरी टर्शियरी, इस तरीके से रूट्स आएंगे। तो बच्चे दिस ऑन द बेसिस ऑफ टाइम ऑफ ओरिजिनेशन। ठीक है, अब दो और तरह के टाइप्स है, जैसे ये थी, दो और तरह की टाइप्स है, फर्दर मोर टाइप्स ऑफ फ्रूट्स। अब ये वाली टाइप जो है वो इस बेसिस पे है कि स्ट्रक्चर कैसा है, फिब्रस है या फिर हमारे पास एक मेन रूट है। तो बच्चे टाइप्स ऑफ फ्रूट ऑन बेसिस ऑफ स्ट्रक्चर, स्ट्रक्चर के बेसिस पे। ठीक है, तो जैसे हमने कहा कि दो तरह की रूट्स है जिसमें से पहली आएगी टैप रूट और दूसरी है फिब्रस रूट, टैप रूट एंड दूसरी फिब्रस रूट। ठीक है, अब बच्चे टैप रूट जो है वो इस तरीके से होते हैं, यानी कि इसमें क्या रहेगा, प्राइमरी रूट परसिस्ट करती है और इस तरीके से एग्जिस्ट करेगी। हाँ, कुछ रूट है आपको दिखेंगे, अदरवाइज आपको कोई पर्टिकुलर ब्रांच नहीं दिखेगी जो आगे बढ़ेगी। बट फाइब्रस रूट में इस तरीके से अरेंजमेंट आ जाता है, मतलब आपको प्राइमरी रूट मेन रूट कहीं दिखेगी। ऐसा ये अरेंजमेंट फाइब्रस रूट में, तो है ना डिफरेंस। यानी कि टैप रूट में प्राइमरी रूट परसिस्ट करके फर्दर वो ब्रांचेस में डिवाइड नहीं हुई, लेकिन फाइब्रस रूट में प्राइमरी रूट जो है वो कहीं विजिबल ही नहीं होती है, यानी कि फाइबर लाइक अरेंजमेंट बनता है जो अलग अलग जगह स्प्रेड हो जाता है। तो ये दो तरह की रूट है, इसे एक्सप्लेन करते हैं फर्दर। सो जैसे मैंने कहा सबसे पहला है टैप रूट। टैप रूट में क्या था, प्राइमरी रूट परसिस्ट रही, सो प्राइमरी रूट persist without forming any branches, ब्रांच बनाए बिना कोई। ठीक है, अगेन सेम स्ट्रक्चर इस तरीके से है, कुछ रूट हेयर दिखेंगे, ब्रांचेस की दिखेंगी। ठीक है, और टैप रूट इज फाउंड इन केस ऑफ डाइकोटिलेडनस प्लांट, जिनमें दो कॉटिलेडन्स होते हैं उन प्लांट्स में पाया जाता है। ठीक है, उसके बाद दूसरा है हमारे पास फिब्रस रूट। फिब्रस रूट जो है हमारे पास वो रूट है जिसमें
प्राइमरी रूट जो है वो रिप्लेस हो जाती है बाय मल्टीपल ब्रांचेस. प्राइमरी रूट गेट रिप्लेस्ड by multiple branches. मल्टीपल ब्रांचेस से रिप्लेस हो जाती है, फॉर्मिंग अ फाइबर लाइक अरेंजमेंट, जैसे हमने वहां पे मेंशन किया. एंड दिस इज प्रेजेंट इन मोनोकोटिलिडनस प्लांट. तो बच्चे ये हमारे पास रूट के स्ट्रक्चर्स हैं. लेकिन बच्चे हमारे पास एक और बेसिस है रूट्स को डिफरेंट टर्म देने का, दैट इज देयर ओरिजिनेशन. तो बच्चों हमारे पास जो रूट्स हैं ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिनेशन, अगर हम बात करें तो हमारे पास टैप रूट और फिब्रस रूट, यानी कि प्राइमरी रूट और सेकेंडरी रूट, ये सब रूट्स जो है ना बेटा वो रेडिकल से ओरिजिनेट हुई है. हाँ, डिपेंडिंग अपॉन दिस ऑर्गेनिज्म कैसा है, तो प्राइमरी रूट और टर्शियरी रूट जो है वो अलग भी हो सकती है. वो मैं बताती हूँ कैसे. तो बच्चे वी हैव सम अदर रूट्स आल्सो एंड दैट रूट्स आर कॉल्ड एज एडवेंटिशियस रूट्स. इसे अलग से लिखेंगे, एडवेंटिशियस रूट्स. तो एडवेंटिशियस रूट्स क्या है? हम नॉर्मली कह रहे हैं कि रूट किससे ओरिजिनेट हो रही है? रेडिकल से, है ना. रेडिकल से ओरिजिनेट हो रही है, यानी कि एम्ब्रियोनल एक्सिस से ओरिजिनेट हो रही है. पर कई बार क्या होता है कि रूट जो है वो एम्ब्रियोनल एक्सिस से ओरिजिनेट ना होकर एक पर्टिकुलर सोमैटिक स्ट्रक्चर से ओरिजिनेट होती है, जैसे कि लीफ हो गया, स्टेम हो गया, खुद रूट हो गया. ठीक है. तो बच्चे इसीलिए बच्चे हमारे पास एडवेंटिशियस रूट अपने फेट में थोड़ी सी डिफरेंट रहती है. वो रेडिकल से ओरिजिनेट नहीं होती. एडवेंटिशियस रूट जो है वो सोमैटिक स्ट्रक्चर से ओरिजिनेट होती है. तो बच्चे दीज आर द रूट्स which originates from somatic structures like roots itself, leaf, stem, but not from radical. वो रेडिकल से ओरिजिनेट नहीं होते. ठीक है. और एग्जाम्पल है इन केस ऑफ ग्रास. ग्रास के केस में ऐसा होता है. उसके बाद बनियान ट्री में, मोनेस्ट्रा, तो बच्चे ये हमारे पास प्लांट्स है जिनके केस में रूट रेडिकल से ओरिजिनेट ना होकर स्पेसिफिकली बाकी सोमैटिक पार्ट से भी ओरिजिनेट होती है, जिसकी वजह से उनको एक नॉर्मल रूट कंसीडर ना करके एडवेंटिशियस रूट्स का अलग टर्म दिया गया है. ठीक है. सो दिस इज ऑल अबाउट द स्ट्रक्चर ऑफ रूट्स और क्लासिफिकेशन ऑफ रूट्स. इसमें मोनोकॉट्स और डायकॉट्स में अलग अलग रूट्स हैं, और उसमें प्राइमरी रूट और सेकेंडरी रूट और टर्शियरी रूट है ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिनेशन. तो इस तरीके से बेटा अरेंजमेंट है. सो बच्चे अब रीजन्स ऑफ रूट, रीजन्स ऑफ रूट. तो बच्चे हम क्या करने वाले हैं, इसमें किसी डाइकॉट प्लांट की रूट लेने वाले हैं जिसमें प्राइमरी रूट जो है वो परसिस्ट करती है. ठीक है. तो मतलब हम प्राइमरी रूट जो है, एक टैप रूट जो है उसका स्ट्रक्चर जानने वाले हैं. तो रीजन्स ऑफ रूट, तो इस तरीके से स्ट्रक्चर रहेगा. तो बच्चे रूट का स्ट्रक्चर ऐसा है. उसके बाद इसके ऊपर एक कैप प्रेजेंट रहती है जिसे रूट कैप कहते हैं. हम इसे अलग से बना रहे हैं, लेकिन रूट को अगर हम बाहर से देखेंगे तो वो ये रूट कैप अलग नहीं लगती है, वो इसी का हिस्सा लगती है.
ठीक है। सो ये हमारे पास रूट का स्ट्रक्चर, ये आ गए रूट हियर। ठीक है, ये इस तरीके से हमारे पास पूरा अरेंजमेंट है। तो इसमें अलग अलग जोन्स है बच्चे, ठीक है, अलग अलग जोन्स हैं जो कि हमें इस पिक्चर में दिखाना है। तो सबसे पहले मैं लेबल कर लेती हूँ, ये है हमारे पास रूट कैप, ठीक है, ये रूट कैप है। रूट कैप जो है बच्चे रूट में प्रेजेंट रहती है ताकि हमारे पास रूट जो है वो सॉइल के अंदर जा रही है, और सॉइल के अंदर जाने के बाद अल्टीमेटली वो एब्रेजन फेस करेगी, ठीक है, एब्रेजन फेस करेगी, और एब्रेजन फेस करने की वजह से रूट का जो टिप है वो खराब हो सकता है बच्चे, है ना। रूट का टिप जब अगर खराब हो जाएगा तो रूट की एफिशिएंसी कम हो जाएगी ना, तो हम चाह रहे हैं रूट से, तो मतलब हमारे पास जब रूट अंदर की तरफ ग्रो कर रही है तो उसको बचाने के लिए रूट कैप जैसे स्ट्रक्चर की जरूरत पड़ती है। और ये बनाता कौन है, वो बनाता है ये वाला रीजन, ये वो रीजन है जो साथ में ग्रोथ में भी हेल्प करता है रूट की, तो उसके ऊपर रूट कैप रहेगी बच्चे। सो ये वाला रीजन, दिस इज जोन ऑफ मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, ठीक है। तो जोन ऑफ मेरिस्टेमेटिक टिश्यू है। उसके बाद बच्चे यहाँ पे एक्टिवली डिवाइडिंग सेल्स होंगे जो रूट को ग्रो करने में हेल्प करते हैं, और अल्टीमेटली वी हैव दिस जोन, दैट इज जोन ऑफ इलोंगेशन, जो रूट के सेल्स को इलोंगेट होने में हेल्प करता है एंड बेसिक ग्रोथ में भी हेल्प करेंगे। एंड दिस इज जोन ऑफ मैच्योरेशन, जो मैच्योर हो गया होता है, मैच्योर सेल्स, ठीक है। सो रूट कैप, जोन ऑफ मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, जोन ऑफ इलोंगेशन एंड जोन ऑफ मैच्योरेशन, ठीक है। सो इन रीजन्स के बारे में बात करते हैं अब एक एक करके। तो बच्चे वी हैव 3 जोन्स जो कि रूट में प्रेजेंट है, जिसमें से सबसे पहले है जोन ऑफ मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, सब टिप पे जो प्रेजेंट रहेगा, जोन ऑफ मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। तो बच्चे जोन ऑफ मेरिस्टेमेटिक टिश्यू हैज एक्टिवली डिवाइडिंग सेल्स, हैज एक्टिवली डिवाइडिंग सेल्स। एक्टिवली डिवाइडिंग सेल्स को क्या कहा जाता है प्लांट में, मेरिस्टेमेटिक सेल्स। तो एक्टिवली डिवाइडिंग मेरिस्टेमेटिक सेल्स which are actually beta small in size, thin wall रहेगी क्योंकि wall thin रहती है, and have dense cytoplasm। इनमें साइटोप्लाज्म यानी कि रिजर्व फूड मटेरियल को अच्छे से स्टोर करने के लिए डेंस कंटेंट रहता है, तो डेंस प्रोटोप्लाज्म रहेगा इसमें, ठीक है। तो एक्टिवली डिवाइडिंग मेरिस्टेमेटिक टिश्यू है इसमें, इस रीजन में। एंड बच्चे ये एक्टिवली डिवाइडिंग सेल जो है, टिश्यू है, इट हेल्प्स इन रूट ग्रोथ में भी हेल्प करता है, क्योंकि डिवाइड करके ये रूट की इलोंगेशन में और ग्रोथ में हेल्प करेगा, ठीक है, लॉन्गिट्यूडनल ग्रोथ में हेल्प करेगा। तो बच्चे अब यहाँ पे कौन सा मेरिस्टेमेटिक टिश्यू है, वो हमारे पास लेटर एस्पेक्ट है, यानी कि लेटर नेक्स्ट चैप्टर का। तो रूट की ग्रोथ में भी हेल्प करेगा एंड इज कवर्ड बाय रूट कैप। रूट कैप से कवर्ड रहता है, ठीक है, विच प्रिवेंट्स दिस जोन फ्रॉम एब्रेजन, एब्रेजन से बचाता है, यानी कि वेयरिंग और टेयरिंग से बचाता है,
जब ये रूट सॉइल के अंदर और हार्श ग्रैन्यूल्स और सॉइल ग्रैन्यूल्स के अंदर ग्रो कर रही है, तो बच्चे उस दौरान ये रूट कैप इरोड होती जाती है, लेकिन इस मेरिस्टेमेटिक टिश्यू को कुछ नहीं होने देगी। मेरिस्टेमेटिक टिश्यू को कुछ नहीं होने देगी, पर क्या होगा, अल्टीमेटली हमारे पास रूट कैप इरोड होती जाएगी। तो यहां तक दिक्कत पहुंचेगी। तो बच्चे अगर रूट कैप पूरी की पूरी इरोड होगी तो उस केस में क्या किया जाएगा? तो अगर रूट कैप इरोड हो रही है तो बेटा यही मेरिस्टेमेटिक टिश्यू इसे रिपेयर भी कर रहा है। ठीक है, तो बच्चे रूट कैप इज रिपेयर्ड बाय मेरिस्टेमेटिक टिश्यू इटसेल्फ। तो ये मेरिस्टेमेटिक टिश्यू को कवर भी करती है और मेरिस्टेमेटिक टिश्यू से रिपेयर भी करता है बेटा। और बच्चे इस रूट कैप के कुछ मिलीमीटर्स ऊपर ही हमारे पास मेरिस्टेमेटिक टिश्यू होगा, यहाँ पे थोड़े से गैप के बाद जस्ट कुछ मिलीमीटर्स अबव। ठीक है, एंड एनसीईआरटी इसको मेंशन करती है कि मेरिस्टेमेटिक जोन इज प्रेजेंट जस्ट फ्यू मिलीमीटर्स अबव दिस रूट कैप। क्योंकि हम छोटे छोटे पॉइंट को कंसीडर करते हैं फ्रॉम नीट पर्सपेक्टिव, तो हम कोई भी पॉइंट नहीं छोड़ेंगे। फाइन, चलिए रूट ऑफ जोन ऑफ मेरिस्टेमेटिक टिश्यू तो हो गया। अब हम बात करेंगे जोन ऑफ इलोंगेशन की। तो बच्चे जो सेल डिवाइड कर रहे हैं वो डिवाइड करने के बाद अपने साइटोप्लाज्मिक कंटेंट को बढ़ाते हैं और लंबाई में बढ़ते जाते हैं, यानी कि इलोंगेट होते जाते हैं। तो बच्चे cells in this region are elongated due to accumulation of food again। तो बच्चे अब ये डिवाइड नहीं करते, इसमें कोई डिवीजन नहीं होगा। फूड अकमुलेट कर करके साइटोप्लाज्मिक कंटेंट को बढ़ाकर ये अल्टीमेटली क्या करते हैं, फिर साइटोप्लाज्म को इंक्रीज कर देते हैं, तो जिसकी वजह से इलोंगेट हो जाएंगे, लंबे हो जाएंगे। और कहीं ना कहीं मेरिस्टेमेटिक टिश्यू के अलावा ये सेल्स भी ग्रोथ में हेल्प कर रहा है बच्चे, है ना, इलोंगेट होने की वजह से ये सेल्स भी ग्रोथ में हेल्प कर रहा है। तो दीज आर दिस टू जोन्स। अब अल्टीमेटली बात करते हैं जोन ऑफ मैच्योरेशन की। ठीक है, सो नेक्स्ट कॉन्सेप्ट हमारे पास जोन ऑफ मैच्योरेशन बच्चे। सो बच्चे अल्टीमेटली थर्ड जोन दैट इज जोन ऑफ मैच्योरेशन। जोन ऑफ मैच्योरेशन जो है इट हैज मैच्योर्ड सेल्स जिनमें ना इलोंगेशन की एबिलिटी है ना ही डिवीजन की। मतलब डिवीजन जो है वो एबिलिटी सिर्फ मेरिस्टेमेटिक टिश्यू के पास होती है। तो मतलब इस मैच्योरेशन जोन में हमारे पास वो सेल्स होते हैं जो कि इलोंगेट हो चुके होते हैं। ठीक है, तो बच्चे अब हमारे पास ये जो इलोंगेशन वाला जोन था, ठीक है, तो बच्चे उस इलोंगेशन वाले जोन में सेल्स जो है उन्होंने प्रोटोप्लाज्मिक कंटेंट को बढ़ाकर खुद की इलोंगेशन की। बट यहाँ तक आते आते जब वो इलोंगेट कर रहे थे, यहाँ तक आते आते उन्होंने क्या कर लिया, अपने अंदर कुछ स्पेशलाइज्ड प्रॉपर्टी डेवलप कर ली। मतलब these cells are those cells which gets differentiated and gets matured। in fact ये मैच्योर हो गए और डिफरेंशिएट हो जाते हैं, यानी कि स्पेशलाइज हो जाते हैं अपने फंक्शन में और अल्टीमेटली बना देते हैं दिस जोन ऑफ मैच्योरेशन। यानी कि मेरिस्टेमेटिक टिश्यू ने जब डिवाइड किया तो उसने ऐसे सेल्स बनाए जिनमें इलोंगेशन की एबिलिटी आ गई, जिसमें साइटोप्लाज्मिक कंटेंट को एक्वायर करने की एबिलिटी आ गई और वो सेल्स ग्रो करना शुरू कर गए, इलोंगेट करना शुरू कर गए। और वो सेल्स जो इलोंगेट कर रहे थे उन्होंने इलोंगेशन के बाद अल्टीमेटली खुद में डिफरेंशिएशन लाना शुरू कर दी, यानी कि स्पेशलाइजेशन लाना शुरू कर दी और धीरे धीरे ये सेल्स मैच्योर हो गए बेटा। और मैच्योर होने के बाद इन्होंने बना दिया जोन ऑफ मैच्योरेशन। ठीक है,
तो बच्चे प्लांट के केस में बच्चे साथ में क्या होता है, हमारे पास जो प्लांट के स्ट्रक्चर का आउटर रीजन है ना, इट रिमेन्स कवर्ड बाय एपिडर्मिस, वो एपिडर्मिस से कवर्ड रहता है। लेकिन बच्चे जो जोन ऑफ मैच्योरेशन जो है, उसके एपिडर्मल सेल्स जो है वो एक स्ट्रक्चर फॉर्म कर देते हैं। सेल्स फॉर्म्स फाइबर लाइक, fiber like root hair for absorption of water। मतलब मैच्योरेशन रीजन में ही रूट हेयर प्रेजेंट रहते हैं। रूट हेयर पूरी रूट में प्रेजेंट नहीं रहेंगे, सिर्फ उसी रीजन में जो रीजन मैच्योर हो चुका है। ठीक है, सो क्या होता है हमारे पास, जैसे मैंने कहा कि एपिडर्मिस जो है वो बाहर की तरफ प्रेजेंट रहता है। लेट्स से दिस, हमारे पास दिस रीजन, बाकी रूट कैप होगी। तो इस रीजन में हमारे पास जो ये वाला एपिडर्मिस है ना रूट का, बाकी बीच में अपने टिश्यूज होंगे, वो हम नेक्स्ट चैप्टर में डील करेंगे। बाकी एपिडर्मिस की केस में क्या होगा, इस रीजन में कुछ एपिडर्मिस जो है वो अपने रूट को, अपने सेल को, एपिडर्मल सेल को इलोंगेट करके फाइब्रस स्ट्रक्चर बना लेते हैं, जिन्हें रूट हेयर कहा जाता है बेटा, जिन्हें रूट हेयर कहा जाता है। ठीक है, सो दिस रूट हेयर आर सिंगल सेल एक्सटेंशन ऑफ एपिडर्मिस, मतलब ये मल्टी सेल्युलर नहीं होते, हमेशा सिंगल यूनिसेल्युलर होते हैं। सो दिस रूट हेयर आर प्रेजेंट हियर इन द मैच्योरेशन रीजन। ठीक है, सो दिस इज ऑल अबाउट द 3 zones ऑफ रूट। तो ये है 3 zones रूट के, जो कि अल्टीमेटली डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेल कंटेन करते हैं, जिसमें से वाटर प्लस मिनरल्स को एब्जॉर्ब करने का रोल सिर्फ जोन ऑफ मैच्योरेशन के पास है। एंड दिस स्ट्रक्चर इज अ पार्ट और सेक्शन ऑफ टैप रूट। फिब्रस रूट नहीं है बेटा, फिब्रस रूट में बहुत सारे फाइबर्स होंगे और ये मेन प्राइमरी रूट जो हमें दिख रही है वो डिजनरेट हो जाती है। एंड यस, जितने भी फाइबर्स बनेंगे सबके टिप पे मेरिस्टेमेटिक जोन होगा, सबके टिप पे रूट कैप होगी, अगर फाइब्रस रूट है बेटा। ठीक है, सो ये हो गया रीजन्स ऑफ रूट के बारे में। सो फंक्शंस ऑफ रूट, सो फंक्शंस ऑफ रूट जो है, सबसे पहला एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर एंड मिनरल्स बाय रूट हेयर, इन फैक्ट absorption of water and minerals, ये पहला और प्राइमरी फंक्शन है। एंकरेज प्लांट टू सॉइल। ठीक है, उसके बाद स्टोरेज ऑफ फूड, फूड की स्टोरेज भी करता है बेटा कुछ केसेस में। एंड अल्टीमेटली वी हैव रूट्स व्हिच सिक्रीट्स फाइटोहॉर्मोन्स, यानी कि प्लांट हॉर्मोन्स, जो कि सिर्फ फ्रूट को ही नहीं, प्लांट के बाकी पार्ट्स को भी हेल्प करेगा। तो ये इसकी कुछ फंक्शन है। बट इफ विल टॉक अबाउट मॉडिफिकेशंस ऑफ रूट, रूट जो है वो कुछ मॉडिफिकेशंस भी करता है। सबसे पहला तो स्टोरेज इटसेल्फ। स्टोरेज हम नॉर्मल केस पे बात कर चुके यहाँ पे, बट कई बार कुछ ऐसे प्लांट्स भी हैं जो कि बहुत वाइड लेवल पे फूड की स्टोरेज करते हैं। जैसे कि अगर हम बात करें कैरेट की, कैरेट जो है सबसे आप फैमिलियर रहते हो। उसके अलावा वी हैव टर्निप, कैरेट, टर्निप, ये आपने देखा होगा। टर्निप जो है, कैरेट से तो आप फैमिलियर रहते हो, टर्निप इस तरीके का स्ट्रक्चर रहता है। ठीक है, थोड़ा सा पर्पलिश व्हाइट कलर का कॉम्बिनेशन रहता है इसमें। ठीक है, उसके बाद एक स्ट्रक्चर और है, दैट इज एडवेंटिशियस रूट्स ऑफ स्वीट पोटैटो।
एडवेंटिशियस रूट्स ऑफ स्वीट पोटैटो, पोटैटो नहीं, पोटैटो जो है इट्स अ मॉडिफाइड स्टेम, इट्स नॉट अ मॉडिफाइड रूट, बट स्वीट पोटैटो जो है जिसे आप शकरकंदी कहते हो, तो जो स्वीट पोटैटो जो है उसमें फूड का स्टोरेज होता है एंड इट्स अ मॉडिफाइड रूट बेटा, ठीक है। उसके बाद हम बात करें उसके केस में, स्टिल्ट फ्रूट्स के केस में, यानी कि शुगर केन और मेज के केस में वी हैव स्टिल्ट फ्रूट्स जो कि उन्हें सपोर्ट करने के लिए होती है। स्टिल्ट रूट्स आर सपोर्टिंग रूट्स, these are supporting roots which originates from lower nodes of plant. प्लांट के लोअर नोड्स, नोड्स वो रीजन होते हैं जहां पे मेरिस्टेमेटिक टिश्यू होता है और जहां पे एक्टिवली डिवाइडिंग सेल्स होंगे, नई ब्रांचेस बनेंगी, वो रीजन, लाइक इन केस ऑफ शुगर केन एंड मेज, एग्जांपल है शुगर केन एंड मेज। जैसे शुगर केन है, शुगर केन का ये प्लांट है जो सॉइल के अंदर है, इसके अंदर रूट्स होंगे इसके, ठीक है। अब जो रूट्स के केस में ना, इसके अंदर वाली साइड और बाहर वाला जो नोड होगा ना, यानी कि सबसे सॉइल के एग्जैक्टली ऊपर वाला स्टेम का जो नोड होगा, उससे भी कुछ रूट्स डेवलप होंगी जो इस प्लांट को सपोर्ट करने में हेल्प करती है, ताकि ये लॉन्ग प्लांट जो है वो फॉल ऑफ ना कर जाए, इसको एडिशनल सपोर्ट मिल सके। बट सपोर्ट करने के लिए ना वी हैव सम प्रॉप रूट्स आल्सो, जैसे कि बनियान ट्री में होती है हैंगिंग रूट्स, जो उनके ऊपर से ब्रांचेस वाली साइड से हैंग कर रही होती है, so these are hanging roots and have similar function to support, that is to support plant. एग्जाम्पल है बनियान ट्री, तो बनियान ट्री जो इतना बड़ा ट्री है उसे सपोर्ट चाहिए एडिशनल, ठीक है, तो उसके केस में प्रॉप रूट्स रहेंगे, ठीक है। एडवेंटिशियस रूट्स है बेटा, हमें भी एग्जाम्पल में भी डील किया है एडवेंटिशियस रूट्स के, बनियान ट्री, मोनेस्ट्रा ग्रास। उसके बाद वी हैव न्यूमेटोफोर्स, न्यूमेटोफोर्स जैसे कि राइजोफोरा, कुछ मार्शी प्लांट्स के केस में, स्टैम्पी एरियाज में जो प्लांट्स होते हैं उनके केस में पाया जाता है। इसमें क्या होता है कि जैसे ये स्टैम्पी एरिया है, उधर वहां पे ऑक्सीजन की कमी होगी, है ना, अंदर की तरफ हमारे पास ऑक्सीजन जो है वो सफिशिएंट अमाउंट में नहीं हो सकती, तो अल्टीमेटली कुछ रूट्स जो है ना जो अंदर की तरफ से ग्रो करके बाहर की तरफ आ जाती है, यानी कि इस तरीके से कुछ रूट्स जो है ना ग्रो करके बाहर की तरफ आना शुरू हो जाती है, कुछ पार्ट उसका बाहर होता है ताकि वो बाहर से ऑक्सीजन एक्वायर कर सके, तो इस तरीके से बाहर आ जाते हैं। सो मेटाफोर्स आर द रूट्स which comes out or pops out of soil, ठीक है, and to derive oxygen from atmosphere, एटमॉस्फेयर से ऑक्सीजन को डिराइव करने के लिए ये बाहर की तरफ आ जाती है, ठीक है। एंड these particular things are present in plants of swampy areas, तो जो स्वैम्पी एरियाज में यानी कि मार्शी एरियाज में जो प्लांट्स होते हैं, तो उनके केस में ये पाया जाता है बेटा, ठीक है, जैसे कि राइजोफोरा प्लांट राइजोफोरा जो है उसके केस में ये सब रहता है बेटा, ऐसा अरेंजमेंट। So this is all about modifications. We have complete modification और यहाँ से complete हो गया बेटा root।